तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि सम्राट चौधरी को टारगेट करने के पीछे? इसमें दोनों बात है। एक तो अपोजिशन का जो है अटैक है, स्पेशली जो प्रशांत किशोर है, और दूसरा जो बीजेपी का इंटरनल जो झगड़ा है। मुख्यमंत्री पद के लिए जो लोग लाइन में हैं मजा ले रहे हैं। सम्राट चौधरी पर इस तरह से आरोप लग रहा है। अरे भाई फैक्शन है ना, खूब खुश बन रहा है, मजा आ रहा है, लड़ाई लड़ा, मजा आ रहा है, मजा लो इस गाना इंतजार का मजा लो, तो लो मजा। दबाव में तो है। प्रशांत किशोर इज अंडर प्रेशर। राजद ने कहा कि एक फेज में कराइए या 2 फेज में कराइए, हम तैयार हैं। बंदा राजी है। अब बीजेपी कह रही है 2, जदयू कह रही है 1। हाँ भाई, तो हो ही गया, 1 फेज चाहे 2 फेज हो। अब ये लोग अपना, मैंने अपन बात चुका दिला, फेक मैंने गलत वोटिंग ना हो, इसके लिए मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी ने ये मैं जो पढ़ रहा था कि दिलीप कुमार जायसवाल ने किया, बढ़िया है। लेकिन बुर्का शब्द का जो उन्होंने आवाज उठाया, तो इसका मतलब कि वो पोलराइजेशन वाली बात कर रहे हैं। हमने कहा इतना बुर्बक नहीं बुझाते, आप घूंघट कह सकते थे कि जो भी घूंघट में आए। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाते हैं उसे खड़ा करने में बहुत समय लग जाता है। आरजेडी के शासनकाल में बिहार में वही कीड़ा लग गया था, उसे हमने साफ किया। नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर हमने बिहार को खड़ा किया है। सर, क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बिहार में कीड़ा लग गया था, सही बात है क्या? वो कह रहे हैं कि पेड़ में कीड़ा लग जाता है तो पेड़ खराब हो जाता है। बात सही कह रहे हैं। बिहार में भी कीड़ा लग घर में दीमक भी लग जाता है, केवाड़ी में तो बड़ा दिक्कत हो जाला, खा जाता है सब दीमक। बिहार में कीड़ा लग गया था, मैंने लालू शासनकाल में, इसलिए वो नीतीश जी की। क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो 15 में नीतीश में भी कीड़ा लगा दिए थे। कितना घोटाला गिनवा रहे थे, 1-2 गो घोटाला गिनवा रहे थे, बाप रे बाप। नीतीश को भी भ्रष्ट बताए थे। समय समय की बात है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर हमने बिहार को पटरी पर लाया। हम तो कहाँ मैं 5 में जो साथ ही न थे जी, 10 में भी साथ ही थे, लेकिन 15 में कहाँ थे। 15 में तब बेपटरी हो गए थे दोनों आदमी। तो उस समय एक दूसरे के खिलाफ दोनों खूब बोलते थे। फिर नीतीश कुमार इधर आए, फिर ठीक हो गए, फिर उधर गए, फिर भी पिटे, फिर इनमें भी दीमक लग गया, कीड़ा लग गया। तो ये चुनावी वर्ष में ये बदलता रहता है। अगर कल नीतीश कुमार फिर जाए तो फिर कीड़ा लग जाएगा। वो ऐसा कीड़ा के हटल तो कीड़ा लागल, समझ ना। तो मतलब ये चुनावी बयान है और क्या है। हमसे तुम पूछोगे कि ऐसा नहीं है कि नीतीश लालू के राज में कीड़ा लग गया था। एकदम तो कीड़ा नहीं। लालू के राज को काहे जाना जाता है? लालू के राज को इसलिए जाना जाता, डेवलपमेंट वर्क के लिए, ही हैज़ डन डेवलपमेंट वर्क, इसके लिए लालू का राज नहीं जाना जाता है भाई। लालू का राज इसलिए जाना जाता है कि गरीबों को उसने आवाज़ दी, दलितों को उसने आवाज़ दी, पिछड़ों को उन्होंने आवाज़ दी। जंगल राज के लिए भी जाना जाता है, वो भी जाना जाता है, नहीं कहते हैं लोग कि जंगल राज है। अब तो इस राज्य को भी कई लोग जंगल राज कहते हैं जो अपोजिशन में हैं। उस समय कोर्ट ने कह दिया था, ये बन गया था। लेकिन गरीब उसलिए जाना जाता है। ये तो प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं, नीतीश जी भी जब इनके साथ आए तो कई बार कह चुके हैं, ललन बाबू भी कह चुके हैं कि खाली केंद्र फंसाना चाहता है लालू प्रसाद यादव को, इनका धंधा कुछ नहीं है। केस जो खत्म हो जाता है उसमें भी फ्रेम कर देते हैं। नीतीश कुमार जब भी कह चुके हैं कि जब हमारे साथ ही आते हैं तो उन लोगों को लगता है कि गड़बड़ा गए। सर ना, मैंने तो वही प्रधानमंत्री होते हैं तो उनको लगता है कि कीड़ा लग गया था। लेकिन एक बात है कि लालू प्रसाद के राज्य में
डेवलपमेंट वर्क कुछ नहीं हुआ था एंड लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है, कोई कहता कि 6 बजे आदमी निकलते ना रहन, अच्छा तो 6 बजे कहाँ चल जाता रहन आदमी? घर में कुछ डर लगता, फिर से कोशिश था, एग्रीड, जो सच्चाई है सच्चाई है। लेकिन 6 बजे आदमी निकलत ना रहन, ऐसा थोड़े था। मैं एक पुलिस डीजीपी रहे हैं, उनका भी सुन रहा था, नाम नहीं लूँगा। डीजीपी साहब जो है अभी अध्यात्म में घुस गए हैं। कई लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में कई जगह वो एसपी भी रहे हैं। तो जब एसपी थे, मैंने इसका मतलब कि उनके यहाँ भी 6 बजे केवाड़ी बंद रह जाता था, तो आपका चूहानी चले जाते थे। मैंने जीवना मैंने जे चूहानी केकरा कहल जाला? रसोई घर के चूहानी कहल जाला। उनमें जीवना परोसल जाला। जीवना माने भोजन, जीवना परोसत रह। क्या बात है भाई। मैंने आध्यात्मिक होने के बाद आदमी पूरा, आप कई जिलों में रहे हैं और बढ़िया पुलिसिंग किया है उन्होंने। ही हैज डन वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेगूसराय में रहे, मैं जानता हूँ उनमें, और वहाँ के डीएम में बेगूसराय में थे एसपी और डीएम, एक तो था, नाम नहीं लेंगे, उनका भी हम नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों आदमी झगड़ गए, मुझे जाकर के सुलह कराना पड़ा, दोनों आदमी को समझाना पड़ा। हाँ हाँ, यो काम करते हैं ना पहले हम, तो बहुत नाम इनका नाम लेते थे कि क्या इन्होंने बदल दिया भाई। हम वहाँ बेगूसराय में मैंने स्टोरी किया था, बहुत मैंने, वो क्या कहते हैं, इतना नाम था इनका, बस मैंने अब पूछो मत क्या नहीं, हीरो थे वो एसपी साहब। वहाँ तो 9 बजे 10 बजे रात में। तब अगर आप ये कहते कि नहीं, जो एसपी रहेगा, जो टॉप पर रहेगा, वो हमारे तरह जैसे हमने ठीक कर दिया, कर देता। लालू मैंने फ़ोन करके कहते थे कि क्या ऐसा नहीं देखा जो तारा, हाँ हेलो, हाँ एसपी साहब, हाँ देखिए तारा जिला में 6 बजे के बाद किली बंद हो जाए चाहिए घर में। किली को दे सुन, किली लगा दे जा। ये कोई बात नहीं हुई भाई। लैंड ऑर्डर खराब था, लेकिन वो राज जाना जाएगा गरीबों को आवाज देने के लिए। सब लोग मानते हैं इसको। सर, सम्राट चौधरी के सर्टिफिकेट पर, मैट्रिक पास होने पर लगातार सवाल उठ रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी बेबाकी से अपने सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सर, आखिर सम्राट चौधरी घुमा फिरा कर जवाब क्यों दे रहे हैं? क्या कारण है? अगर प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि वो मैट्रिक पास भी नहीं है, तो अच्छे से जवाब दे देना चाहिए सम्राट चौधरी को, सर्टिफिकेट दिखा देना चाहिए। जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहा है, छवि भी खराब हो रही है सर नहीं तो लोगों के बीच। भाई देखो, सम्राट चौधरी, ये सही बात है, मैंने मैट्रिक पास नहीं किए हैं, ये तो सही बात है। अगर रहते तो बोल देते कि इस साल में मैंने मैट्रिक पास किया है, इस साल में इंटर पास कर दिया है। लेकिन इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स। क्योंकि प्रशांत किशोर ने इस इश्यू को बनाया, अभी उस पर अड़े हुए कि मांग लीजिए। अब उसमें प्रशांत किशोर उससे मांग लीजिए, उनसे मांग लीजिए कहते तो थोड़ा अच्छा भी लगता, बिकॉज ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हाँ। मुझे लगता है कि इनसे उम्र में भी बड़े हैं, इनसे छोटे नहीं हैं, 50+ हैं, इधर 46 हैं। तो ये जो आवाज़ निकल रही है प्रशांत किशोर की, उससे पूछ लीजिए, बता देगा। अरे क्या है भाई, तो मैं क्या इसमें हो गया, नहीं पास हैं तो, हालांकि उनको बता देना चाहिए मुझसे, हाँ नहीं पास किया हूँ। लेकिन तब है कि बताएंगे तो आप फंसेंगे एफिडेविट में। लेकिन एफिडेविट में भी तो उन्होंने दिया है कि मैं एक इंटरव्यू की मैं 7वां पास हूँ, और क्या क्या गलत तरीका उसमें। अब क्या मुझे लगता है कि, लेकिन ये एक इशू ये लोग बना रहे हैं, भ्रष्टाचार एक इशू बनता जा रहा है, और भ्रष्टाचार का इशू बड़ा खतरनाक होता है। हमारे भ्रष्टाचार के इशू पर राजीव गांधी की सरकार चली गई थी, कई सरकारें चली जाती हैं भ्रष्टाचार का, और धीरे धीरे लोगों के बीच ये बात पहुंच रही है।
तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि सम्राट चौधरी को टारगेट करने के पीछे प्रशांत इसमें किशोर दोनों टारगेट बात है। करे? एक तो अपोजिशन का जो है अटैक है, स्पेशली जो प्रशांत किशोर है, और दूसरा जो बीजेपी का इंटरनल जो झगड़ा है, मुख्यमंत्री पद के लिए जो लोग लाइन में हैं मजा ले रहे हैं। सम्राट चौधरी पर इस तरह से आरोप लग रहा था। अरे भाई फैक्शन है ना, खूब खुश बन रहा, मजा आ रहा है, लड़ाई बड़ा मजा आ रहा है, मजा लो इस गाना इंतजार का मजा लो, तो लो मजा। दबाव में तो है। प्रशांत किशोर इज अंडर प्रेशर। हम जितना भी उनका देख रहे हैं, अभी तो बहुत कई टीवी चैनल्स जो हैं उनका कार्यक्रम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको भी सुना, कॉन्क्लेव हो रहा है, तो उसमें देख रहे हैं वो नहीं जवाब दे रहे हैं। मुरेठा पर भी जवाब दे रहे हैं कि किस सम्राट चौधरी का बात माने, मुरेठा खोल के बोलता उनकर कि मुरेठा बांध के बोलत रहन उनकर दे रहा है ना सब जी। ये राजनीति है। सवाल है कि नेतृत्व उनके साथ अभी भी है। भाई केसेस अगेंस्ट पॉलिटिशियन और एनीबडी, हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ भी केसेस हैं, अजीत पवार के भी खिलाफ, तो वहाँ तो सरकार ने खत्म कर दिया, वापस मैंने खत्म कर दिया। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा तो सीबीआई वगैरह सब कुछ हुआ है। नेतृत्व तो है भाई। है क्या कि सम्राट चौधरी नेतृत्व महसूस करता है कि इनके साथ वोट हैं, वोटर्स हैं। लेकिन तब है मेरा सवाल का ये भाई कि उनको जवाब दे देना चाहिए था कि हमने मैट्रिक नहीं किया, हो गया सही। हाँ, लेकिन कहने से फिर और पकड़ेगा सब। सर, पशुपति कुमार पारस का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि चिराग सीएम बनते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। भतीजा अगर सीएम बनता है, कभी भतीजा को मानते नहीं है, अब कह रहे हैं कि सीएम बनेगा तो मुझे खुशी होगी, कभी कहते हैं कि वो मेरा भतीजा नहीं। सर, इस बयान के पीछे क्या मायने हैं कि चिराग पासवान सीएम बनते हैं तो खुशी होगी? इस बयान के पीछे ये है कि जो बीत गई वो बात गई, वर्तमान में आनंद लो, भविष्य का चिंतन करो, देखो उसके बारे में सोचो मत। आज जो है आज है। तो अब आज क्या है? आज यही है कि हमारा भतीजा सीएम बन जाएगा तो मैं खुश रहूंगा। अब हो सकता है कि वो देख लिया कुछ खेला करेंगे क्या सर? खेला करे के स्थिति में का बनन वो का के खेला करियन, वो खेलत रहियन है न होने वो का खेला करियन। वो खेल रहे हैं इधर से उधर। हो सकता है कि उनको कोई लेने के लिए भी तैयार न हो। बीच में हुआ था ना कि राजद जो है इनके साथ टाई अप करेंगे। अब तक बुझाता जौन तरह के बयान आता कि फिर भतीजा भतीजा जी चाचा श्री को माफ कर दीजिए, दुइयों को दे द, तीनों को दे दे, जौन बुझाते दे दा। अब हमारा से वो निकसन राखत, कोनो बातें सुनते निकसन, कहाँ कुछ है। एक बार हुआ ना जी कि हथिया सोर कैले कुकुरो ना ले ले रे, चाहे गधो ना ले ले रे, अब कुछ ना बोले। हो सकता है कि यही हो। अब उनको दिखाई पड़ता है कि नहीं, अंततः घर का झगड़ा जो होता है वो बाद में अगर मिल जाए लोग, सुलह हो जाए लोग, तो ये तो अच्छा बात बा। एक से बढ़िया का चीज बा कह चाचा हाँ भतीजा 3 गो सीट ले लो भाई, कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। यही कारण है। और क्या कारण हो सकता है? हमको तो दिखता नहीं है, एकदम साफ दिखता है कि कोई महागठबंधन माने जाएंगे जी। ओजा तो द्वार बंद हो गई, वो तो दरवाजा बंद हो गया, किली लाग गलो ने। तब इधर ना है, इधर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर, विधायकों का जो विरोध है वो लगातार देखने को मिल रहा है। राबड़ी आवास पहुंच गए थे, जो मखदुमपुर के लोग हैं वो राबड़ी आवास पहुंच गए थे अपने विधायक सतीश कुमार के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि इन्हें टिकट मत दीजिए। उनका विरोध उमड़ पड़ा था राबड़ी आवास के बाहर और कह रहे हैं कि लालू और राबड़ी देवी सबसे बात हो गई है। सर, जो विधायकों का विरोध है लगातार सामने आ रहा है, क्या वजह है सर? वजह का बा, कोई माई के लाल बा, कोई पट्ठा बा, विधायक बना द कुछ कह देश की 3 लाख आदमी समझ कि होलन, 3.5 लाख होलन, मैंने 2.5 लाख से तो ज्यादा ही बनन।
सब कोई के तू मान ला कि वोट तारा कितना मिलो 50% मानता नहीं जितना जीतल बड़ा हो सब कोई के खुश कर देबू का बा हिम्मत कोई में यही से न सब कोई नेता बनना चाहे नेता बनल समझ उ सबको बस के चीज बा सुतर अबू रात में कोनो समझ जाए कि 12 बजे रात के चिचियाए लगे द्वार पर और ना तो अच्छा तो यह तो तारा के बताई आवा वो घड़ी तो कहले रहे कि हमेशा समझ कि अवेलेबल बनी हाँ आवा आपकी पारी बहुत मुश्किल है। मखदुमपुर के जो एमएलए हैं सतीश मैं जानता हूँ प्रो पीपुल आदमी है वो हमेशा देखबू के लाल झोला टंगले रहेला मगर वही कह रहे हैं हम लोग कि झोला टांग के घूमते रहते। हाँ तो झोला टांग के माने तो वो का करस बोरा के टांग के घुमस माने का लेके हो रहा है सर विरोध के कर नहीं के हो हमको बताइए। मोस्ट ऑफ द सिटिंग एमएलएज आर फेसिंग विरोध अगेंस्ट देम। सही बात है। मोस्ट का लगभग सभी कहा। और ये चुनाव जब तक से टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन सब कैंडिडेट सामने ना जिहन ये होत रही जान लीजिए। एक ही नहीं ना 2 गो 3 गो एक क्षेत्र में 2 गो 3 गो 4 गो कैंडिडेट मान के पटिया में पैसा धर जाए राबड़ी आवास में जाके समय हंगामा करे सन तो उन्हें नीतीश के आने का भाई कल नहीं हुआ है। हाँ। पूरा नाम ले लेकर के हुआ हो रहा है बोल रहा है सब ये सब दगाबाज है दगाबाज। सर चुनावी फेज को लेकर कि कितने फेज में चुनाव होगा जदयू और बीजेपी का जो रार है वो अलग अलग हो गया है। बीजेपी कह रही है कि 2 फेज में चुनाव होना चाहिए और जदयू कह रही है कि 1 फेज में चुनाव होना चाहिए। सर दोनों अलग अलग बातें। राजद क्या कह रही है? राजद अभी कुछ नहीं कही है। राजद भी कही है। क्या कही है? आप 1 फेज में कराइए 2 फेज में कराइए बंदा राजी है। बाकी और भी पता करो। भाई इलेक्शन कमिश्नर ने कितने लोगों को बुलाया था पॉलिटिकल पार्टियों को? 12 जो रिकॉग्नाइज्ड हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनको नहीं बुलाया था। जो रिकॉग्नाइज्ड इसमें नेशनल पार्टीज हैं स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त तब वीआईपी मान्यता प्राप्त नहीं है। वो भी सब रजिस्टर्ड पार्टी हैं। ये माले रिकॉग्नाइज पार्टी हो गई है मान्यता प्राप्त पार्टी हो गई है। ओ इसीलिए इन लोगों को नहीं बुलाया जिनको हाँ जो नहीं है उनको नहीं बुलाया। अब इसमें चल रहा है कि हमारा का नाम बुलाई अरे तारा काहे के बुलाई तो मान्यता प्राप्त बड़ा है ना भाई। और ज्ञानेश कुमार ने जब कौन मीटिंग लिया उसमें क्या कहा इंटरनल बात तुमको बता रहे हैं। सोच लीजिए आप लोग विश्व में अभी तक जितने चुनाव हुए हैं सबसे सुंदर यहाँ चुनाव होना चाहिए। हाँ एकदम लगे कि यहाँ बिहार में चुनाव हुआ है। और मेरे पास जो जानकारी है कि 2 फेज में चुनाव होगा। हमारा पास जो चुनाव हो सकता कि 1 फेज में हो जाए भाई जिससे मांगा कर जाए। लेकिन मेरा जो दुपंद दस्ता का है कि मोस्ट प्रोबेबली 2 फेज में होगा। 1 फेज में थोड़ा दिक्कत हो जाता है सर। हाँ हम बतिया तो हम लोग चाहते हैं कि 2 फेज में हो जाए तो 2 फेज में भी लोग तैयार हैं। राजद ने कहा कि 1 फेज में कराइए या 2 फेज में कराइए हम तैयार हैं। बंदा राजी है। अब बीजेपी कह रही है 2 जदयू कह रही है 1। हाँ भाई तो हो गया 1 फेज चाहे 2 फेज हो। अब ये लोग अपना मैंने अपन बात कह दिला। अभी भी कह दिए कि मैंने बुर्का पहन करके नहीं हो बुर्का की जांच हो। अब पता नहीं हम उतना हम तो चले गए थे एक जगह डुमराव में कि घूंघट बोले कि नहीं। घूंघट नहीं बोले बुर्का बोले। तो बुर्का क्या मतलब? इसका मतलब कि फिर आप एक एंगल मार रहे हैं ना। बुर्का जो पर्दा नशीन औरतें होती हैं अब बुर्का में है तो किसके बारे में बोला जाता है? मुस्लिम। तो आप बोल देते घूंघट में जो है पाल ओढ़ के जे आओ साल ओढ़ के जे आओ पाल मार के कहा जाला। हाँ जिसे गिरा के घूंघट पूरा हिजा से लटकव ले ऐसे आप बोलते। मैंने अपना मुंह छिपा करके जो आए घूंघट जिसको या बुर्का के जगह घूंघट आप कह सकते थे पाल तान के आवेला। ये तो नहीं कहा गया यहाँ भी। मैंने कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सीधा बोलिए कि भाई जो भी पर्दा नशीन हो जांच कीजिए। जांच करने वाला चाहिए
ऑथराइज अधिकारी चाहिए जिनकी जांच की है, महिला पुलिस हो या महिला जिसको भी को जांच कर ले, जेन्युइन है कि यही ना भाई। फेक माने गलत वोटिंग ना हो, इसके लिए मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी ने ये मैं जो पढ़ रहा था कि दिलीप कुमार जायसवाल ने किया, बढ़िया है। लेकिन बुर्का शब्द का जो उन्होंने आवाज उठाया, तो इसका मतलब कि वो पोलराइजेशन वाली बात कर रहे हैं। हमने कहते ना बुर्बक नहीं जाके बुझाते, आप घूंघट कह सकते थे कि जो भी घूंघट में आए उसकी जांच। सर, बीजेपी एक तरफ पवन सिंह पर दांव खेल रही है, इधर आरजेडी खेसारी को मैदान में उतारने के लिए तैयार है। उनकी पत्नी को कहा जा रहा है कि आरजेडी से टिकट दिया जाएगा। क्या लगता है सर, पवन खेसारी दोनों में किसका पलड़ा भारी होगा? दोनों का पलड़ा बराबर बा, जोखले में तरजुई पर थोड़े दोनों जना के मतलब बुझालन होगी सर के कर ज्यादा फैन दोनों अपना अब लड़ियन जता कर मतलब कि जात के आधार पर, फिर जातीय माने जात के आधार पर इन लोग का फायदा लिया जा रहा है। भाई पवन सिंह राजपूत के नेता, खेसारी यादव के नेता, लेकिन इन लोग के फैन तो हर जात समाज में बढ़ा। तो ये पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने नाम हंसवा उतारा, खेसारी नाम तरह का बयान भी दिए, नाम हंसवा ले रहे नहीं खे क्या। खेसारी तो कई तरह के बयान भी दे रहे हैं सर पवन सिंह को। हमें देखा बयान दे रहे हैं कि थूक के चाट लिए, दिया है ना जी, वायरल हो रहा है। वो क्यों बयान दे रहे हैं? कुछ दिन पहले तो उन्होंने कहा था कि वो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं। तो ये बुलवाया जा रहा है क्या भी इनकी? अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी है, अपने नहीं होकर के पत्नी की है, तब तो वो जाने, वो जाने। सर, सूची वायरल हो रही है बीजेपी के तरफ से, कहा जा रहा है कि इन लोगों का जो नाम है वो काट दिया गया। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन 16 लोगों की सूची है, उनका पत्र जो है वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है इन नेताओं की जो नाम है वो काट दिए गए हैं। तो ये पहले तुमने कहा कि बीजेपी की तरफ से, ये कैसे कर सकती हो? नाम वायरल हो रहे हैं कि ये सिटिंग एमएलएज हैं। हाँ, सिटिंग 16 जो है, इनको इस बार रिपीट नहीं किया जाएगा, इनको टिकट नहीं मिलेगा। तो बीजेपी का है नहीं, जैसे तुमने सवाल में लगा था कि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से नहीं, ये किसे बीजेपी कह सकती है? बीजेपी की तरफ से थोड़ा होगा। तुम देख रही हो बिहार भाजपा विधायकों के टिकट कटने पर विचाराधीन नेताओं की सूची, तो इसमें बीजेपी के हैंडल से है ये नहीं, बीजेपी के हैंडल से नहीं है, लेकिन कोई अपना वायरल कर रहा है। अब तो फेसबुक पर भी मैं देखता हूँ कि स्वराज पोस्ट ऑफिशियल करके कोई लगा देता है, नहीं देखती हो? किसी न किसी के लगाते हैं, तो वही 16 का अपना नाम दे करके। लेकिन एक बात है कि जो नाम है 16, उसमें 16 का 16 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 80% वो सही है। हाँ, 80% सही है, 20% उसमें गलत है। नाम लेना अच्छी बात नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।